देखिए, आज हम बात कर रहे हैं एसआरएच और मुंबई के मैच की। और मुंबई ने जिस तरीके से पिछला मुकाबला जीता है, तो बड़े कम ऐसे थ्रिलर देखने को मिले हैं पर ऐसे थ्रिलर, क्योंकि एक समय पे लग नहीं रहा था कि कहीं भी मुंबई गेम में है। और फिर उनके जो सीजन कैंपेनर केरन पोलार्ड पॉली काका ने जिस तरीके की पारी खेली, तो उनके तो हौसले सातवें आसमान पर होंगे, बुलंद होंगे, इसमें कोई शक नहीं। आसान नहीं होगा सनराइजर के लिए मुंबई को हराना दिल्ली में। हालांकि जिस तरीके से अभी तक टूर्नामेंट चला है, वैसी चीजें दिक्कत रही हैं, और अब ये तो बहुत बड़ा हर्डल है उनके रास्ते में मुंबई इंडियंस। देखिए, मुंबई का स्क्वाड तो अभी तो ईशान किशन, हमने पहले भी बहुत बार चर्चा करी है, बाहर बैठे हैं, तो स्क्वाड तो बहुत तगड़ा है। मैं फिर भी ये कहूंगा कि जिस तरीके से खेल अभी चला है, हमने कल भी देखा जॉस बटलर ने किस तरीके की पारी खेली उसी ग्राउंड पर, 200 रन एक बार फिर बने। कहीं ना कहीं मेरी ये सोच है कि आपको उतने बल्लेबाजों की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको जिमी नीशम की आवश्यकता है? अगर आपको धवल कुलकर्णी को खिलाना है ऑफ स्पिनर जयंत यादव की जगह, तो आप खिलाइए। पर इस ग्राउंड पे मेरे हिसाब से आप एक और तेज गेंदबाज, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी करते हैं, ऑलराउंडर हैं, धवल कुलकर्णी भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। मैं शायद जिमी नीशम की जगह नेथन कुल्टरनायल को देखना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास गेंदबाजी के विकल्प हो जाते हैं। अभी देखिए, केरन पोलार्ड ने पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया 2 विकेट निकाले, पर रन फिर भी 220 बने, क्योंकि केरन पोलार्ड रोज उस तरीके का रोल प्ले करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल रहेगा। तो आपके पास बेहतर विकल्प है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस हैदराबाद को मैं जानता हूँ, पिछले 5-6 साल में मैंने हैदराबाद कभी ऐसे नहीं देखी। क्वालिफिकेशन, नॉट क्वालिफाई, वो सब बात अलग है। हालांकि टीम ने अच्छा किया, हर बार क्वालिफाई भी किया है, पर जिस तरीके से चीजें इस बार चली है, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ, बहुत 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 सरप्राइज हूँ, थोड़ा नहीं। क्योंकि देखिए, वहाँ सपोर्ट स्टाफ में भी टॉम मूडी वापस आए हैं। मेरी सोच तो ये थी कि पिछले साल भी जब वो वहाँ नहीं थे, वो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब सब कुछ चीजें ठीक चल रही हैं, आपके हेड कोच चले गए हैं, नए हेड कोच आए हैं, तो मैं वहां पर भी काफी सरप्राइज था। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, उनको उन्होंने वापस लिया। और उसके बावजूद भी जिस तरीके से चीजें चली हैं, काफी मैं अगेन हैरान, परेशान, आश्चर्यचकित, जो मर्जी वर्ड आप मेरे जहन में डाल दीजिए, तो मुझे ये बात कुछ हजम हुई नहीं। और आपने डेविड वार्नर को कप्तानी से अगर हटाया है बीच में, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए आईपीएल का। केकेआर ने ऐसा किया, इसी फ्रेंचाइजी ने 2014 में जब यूएई में थी, शिखर धवन थे कप्तान। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का सपोर्ट स्टाफ है ना, ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए थी। और अगर हो भी गई तो इस एक्सटेंड पर। पहले तो इतने सारे खिलाड़ी खेले जो कभी जानी नहीं जाती, ये काम हमने देखा कुछ 2-3 फ्रेंचाइजियां करती है, पर हैदराबाद ने ऐसा नहीं किया पिछले कुछ सालों में। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। और उसके बाद डेविड वार्नर को आपने कप्तानी से तो छोड़िए, आपने हटा ही दिया है कि आपने 11 में उन्हें नहीं रखा, तो फिर क्या कहने। देखिए, इस टीम में कौन से 11 होने चाहिए, ये तो जिन्होंने टीम बनानी है वो अभी तक सरप्राइज है। क्योंकि अगर टूर्नामेंट में अभी कोई एक टीम आप मुझसे पूछे कि बताइए कल क्या 11 होंगे, तो इस समय सबसे ज्यादा गुंजलें या रायता फैलाया है सनराइजर हैदराबाद ने। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो आप ये भी नहीं कह सकते ना, ये तो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आप ये भी नहीं कह सकते कि जिनको खिलाया है उनको बैक कर लीजिए, या हॉर्सेस फॉर कोर्सेस बड़ी टीम्स बात करती है कि जो फॉर्म में है उन्हें आप खिला लीजिए। जैसा भी हमने चर्चा करी कि मनीष पांडे से आपने ओपन करा ली, केन विलियमसन ने ओपन भी नहीं करी, तो काफी दिक्कतें चल रही हैं। किसी के लिए भी 11 बनानी ना कल बहुत मुश्किल रहेगी। क्योंकि देखिए, अब्दुल समद चोट से वापस आए हैं, आपने उनको आते ही खिलाया है। अभिषेक शर्मा, विराट सिंह आए चले गए, संदीप शर्मा, जो मेरी तो ये सोच थी कि पहले भी उन्हें खेलना चाहिए था। अनुभव जिस तरीके का उनके पास है, जब वो भी नहीं थे तब तो पक्का, तब भी वो नहीं खेले, अब उनको लेके आए, तो मतलब कम से कम ज्यादा नहीं तो 7 या 8 खिलाड़ी तो आपके पक्के होने ही चाहिए किसी भी फ्रेंचाइजी में। पर ऐसा देखने को नहीं मिला, और वो भी एक ऐसी फ्रेंचाइजी, तो बहुत मुश्किल है इनकी 11 बनाने। कप्तान के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि अभी पता नहीं कि कप्तान के जहन में क्या है, क्योंकि आज से कल तक तो काफी चीजें बदलेंगी। पिच को देखते हुए बदलती हैं कुछ चीजें, पर यहाँ पर केवल पिच को देखते हुए नहीं बदल रही चीजें। मैं एक उम्मीद जरूर करूंगा कि कल डेविड वार्नर को मैं जरूर देखना चाहूंगा कि वो कल मुकाबला खेले। देखिए, फेवरेट तो T20 में मुश्किल होता है, पर यहाँ पर फिर भी मैं कहूंगा कि रिलेटिवली थोड़ा आसान सवाल है। अगर आज आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुंबई इंडियंस, मैं नहीं, केवल कोई भी टीम। और एक होता है कि आपका ना जो टीम अच्छा नहीं खेल रही, जैसे सनराइजर हैदराबाद नीचे है, कि साथ में से सब जानते हैं कि 6 मुकाबले हारे हुए, फिर भी एक होप रहती है। इन्होंने उस होप को भी ना और थोड़ा कम कर दिया है। बिल्कुल तो खत्म नहीं होती कभी भी इस खेल में और इस फॉर्मेट में खासतौर पर और कम कर दिया है, जिस तरीके से अपनी चीजें भी चलाई हैं। तो मुंबई का काफी अपर हैंड रहेगा, मुंबई का कॉन्फिडेंस इस समय बहुत ऊपर रहेगा। उसको तोड़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल दिखाना होगा सनराइजर हैदराबाद को। देखिए, मुंबई तो अगर जीतेगी तो मुंबई तो ऑलरेडी 8 पॉइंट पे पहुंच गई है, तो वो तो चाहेंगे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना। पर मुंबई से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये मैच सनराइजर हैदराबाद के लिए, क्योंकि केवल 2 ही अंक है। अगर एक अभी अगले जो सेकंड हाफ में आपको कम से कम 6 मुकाबले तो जीतने, 14 पे तो आप पहुंचना चाहेंगे। क्योंकि कल अगर आप हारे तो उसके बाद के जो 6 मुकाबले हैं 6 के 6 जीतना। हमने देखा है केकेआर ने ये कारनामा किया, मुंबई इंडियन ने भी ये कारनामा किया है।
हो सकता है, पर फिर आप अपनी मंजिल को ना और दूर 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 भेज रहे हैं, या आप कह लीजिए कि आप अपनी मंजिल से ना बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं। तो कल आप फोकस करिए बतौर सनराइजर हैदराबाद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले टीम मैनेजमेंट ने या कप्तान ने फोकस नहीं किया, कल आप 11 बनाने पे ही फोकस कीजिए, और जो आप बेस्ट कर सकते हैं ग्राउंड पे आपको करना पड़ेगा। और कभी कभार एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो आप टर्न अराउंड की बात करते हैं ना, कि जब मैं भी आरसीबी के साथ कोच था, पहले राउंड में हम 2 मुकाबले जीते थे, और उसके बाद अगले राउंड में हम 5 मुकाबले जीते और 1 पॉइंट से केवल क्वालिफाई नहीं किया था। तो कुछ भी हो सकता है इस टूर्नामेंट में, और क्या पता कल वो एक किक स्टार्ट हो सनराइजर हैदराबाद का, क्योंकि टीम भी सामने बॉम्बे है। कभी कभार जीत के 2 पॉइंट का इंजेक्शन तो आपको चाहिए, पर अगर आपने बॉम्बे को, चेन्नई को, जो टीम सफल है उन्हें हरा दिया, तो आपकी और सोच सकारात्मक हो जाती है। तो कल सनराइजर हैदराबाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच है।